वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। सेट फर्स्ट क्वेश्चन पहला, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैमार्क तथा टेविनेरिस ने। सभी प्रश्न का व्याख्या भी करेंगे ताकि आप अच्छा से समझ पाएँ दोस्तों। व्याख्या, आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और टर्बिनेरिस नाम के वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मालूम होगा तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अरस्तु। व्याख्या, जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ। 384 से 322 ईसा पूर्व में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु। सभी प्रश्न का व्याख्या भी करते हैं ताकि आप अच्छा से समझ पाएँ दोस्तों। जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु थे। उन्होंने सबसे पहले पौधे और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उनके काल में जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। उन्हें जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थोड़ा सा यहाँ दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, जंक लिखा गया है तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थियोफ्रास्टस। व्याख्या, बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस हैं। वनस्पति विज्ञान में पादप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हिप्पोक्रेटस। सही प्रश्न का व्याख्या भी हम करते हैं ताकि आप अच्छा से दोस्तों समझ पाएँ। व्याख्या, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र आयु विज्ञान का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अस्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीक। व्याख्या, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पादपों का अध्ययन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द बॉटविन से हुई है जिसका अर्थ है घास या फूस। बॉटविन का अर्थ है दोस्तों घास या भूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिया प्लांटेनियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा थियोफ्रास्टस। व्याख्या, हिस्टोरिया प्लांटेनियम पुस्तक के लेखक थियोफ्रास्टस हैं। थियोफ्रास्टस ग्रीस देश के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं
प्रकृतिवादी थे। इनका जन्म ईसा पूर्व 372 में लेज़वास द्वीप के एफेसस नामक नगर में हुआ था तथा मृत्यु ईसा पूर्व 287 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, मालूम होगा तो। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अरस्तु। व्याख्या भी करते हैं ताकि आप अच्छा दोस्तों हर क्वेश्चन समझ पाएं। हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। अरस्तु 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म एस्टेगिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दर्शनशास्त्र के सबसे महान दार्शनिक में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। व्याख्या, हिप्पोक्रेट्स की शपथ ऐतिहासिक रूप से चिकित्सकों एवं चिकित्सा व्यावसायियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। माना जाता है कि यह हिप्पोक्रेट्स द्वारा लिखी गई है। यह आयोडीन ग्रीक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा जीव विज्ञान। चलिए दोस्तों इसका व्याख्या देख लेते हैं। जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीव विज्ञान और जीवन के प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और टर्बीनेरस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना